अच्छा, इसकी अब केबलिंग की बात कर लें अगर, तो जिस तरह ज़हीर अक्सर जब से ये फेल ओवर स्टार्ट हुआ है वो पॉइंट करते हैं एक चीज़ पर कि इसकी दो स्विचेस के दरमियान ट्रैफिक कैसे मूव होगी, एएसएस कैसे केबल होंगे। तो उसको हम एक दफ़ा फिर से वॉक थ्रू कर लेते हैं ताकि हम सब एक पेज पर आ जाएं केबलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए हमारे पास दो एएसए चेसी हैं और इसी तरह हमारे पास लेट से दो स्विचेस इनसाइड पर हैं और दो स्विचेस आउटसाइड पर हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप चार स्विच ही लगाएं, यू कैन डू इट यूजिंग only two switches as well, but for the sake of understanding मैं चार switches physically अलग अलग यूज कर रहा हूँ। अच्छा जी, और हम डेटा केबलिंग की बात कर रहे हैं क्योंकि तो इस एएसए की केबल इस स्विच में आ गई, ये केबल इस स्विच में चली गई। और अगर आपने रिडंडेंट इंटरफेस बनाने हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इंटरफेस रिडंडेंट बना सकते हैं, तो फिर केबल आप दो अलग अलग स्विच में भी ले जा सकते हैं। फिलहाल हम कॉरेस्पॉन्डिंग स्विचेस में अपनी केबल्स को टर्मिनेट कर रहे हैं। सो 4 वायर्स पर एएसए। हम अभी अपने इस करंट डिजाइन को लेकर चल रहे हैं जिसको हमने कॉन्फ़िगर किया है। सो दिस इज ASA 3 in our topology, ASA 4 in our topology. Zero interface 1, 2 and 4, 0, 1, 2 and 4। अच्छा, इनके दरमियान हमने एक ASA फेल ओवर लिंक बनाया हुआ है विच इज 3 नंबर पोर्ट। अब आप इसको बैक टू बैक कनेक्ट कर लें या ये भी थ्रू ASA थ्रू योर स्विचेस आ सकती है, तो हमने इसको भी थ्रू स्विचेस ही कनेक्ट किया है। सो दिस इज आवर पोर्ट नंबर 3 ऑन बोथ साइड्स। इन तमाम स्विचेस के दरमियान जो कनेक्शन है वो एक अपलिंक है, यहां से यहां भी अपलिंक है, यहां से यहां भी अपलिंक है, और ये अपलिंक हमारा ट्रंक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रंक लिंक है ये मल्टीपल वीलैंस की ट्रैफिक को कैरी कर सकता है। अब हमने यहाँ पे एक वीलैन बनाई है विच इज वीलैन फेल ओवर फॉर एग्जाम्पल, और वो वीलैन हमने यहाँ पर इन पोर्ट्स के ऊपर डिफाइन कर दी है, ये एक्सेस पोर्ट्स है दोनों। सो नतीजतन क्या हुआ कि ये जो अब रेड कलर की ट्रैफिक है वो जब इस ट्रंक से गुजरेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ इन पोर्ट्स को ही मिलेगी। तो जो इनका आपस का कीप अलाइव का लिंक है या जो फेल ओवर रेप्लिकेशन का लिंक है, दैट इज टोटली अ सेपरेट वीलन। बट इसको शो हम कैसे कर रहे होते हैं, शो हम इसको डायरेक्ट कनेक्शन के तौर पे कर रहे होते हैं, बट वो भी हमने वाया स्विचेस थ्रू अ सेपरेट वीलैन ट्रेवल कराया हुआ है। ये बात क्लियर है जी यहां तक? तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको यहां से रिमूव कर रहा हूं
ताकि ये हमारे लिए इजियर टू अंडरस्टैंड रहे। और इसको मैं, इस लिंक को मैं यहाँ की बजाय डायरेक्ट शो कर देता हूँ एज इफ ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने ये किया कि यहाँ पे हमने दो वीलेंस बनाई। So let's say VLAN blue, it exists in all switches, and VLAN red, it exists in all switches. अब VLAN रेड जो है वो इस ट्रंक के तवसत से आपस में कनेक्टेड है। VLAN ब्लू जो है वो भी इस ट्रंक के तवसत से आपस में कनेक्टेड है। इसके बाद हमने ये किया कि लेट से ये E0 जो है इसको हमने यहाँ पे स्टिच कर दिया, इसके E0 को भी यहाँ पे स्टिच कर दिया। लाइकवाइज ये E1 यहाँ पे स्टिच हो गया, ये E1 यहाँ पे स्टिच हो गया। देन दीज इंटरफेसेस ये ब्लू में ऐड कर दिए। सो आपको ये जो इंटरफेसेस हैं इनके दरमियान एक अलग लेयर 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन नजर आ रही है थ्रू दैट ट्रंक इंटरफेस। इसी तरह इनमें भी एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन एस्टेब्लिश्ड है थ्रू दैट ट्रंक इंटरफेस, एंड लाइकवाइज फॉर रेड। सो अगर इधर हमने आईपी दिया है 10.1.1.1, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी 10.1.1.2 यहाँ एग्जिस्ट करता है, और ये अंदर एक कॉन्टेक्स्ट C1 में। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्टेक्स्ट C1 डैश वो यहाँ पे। क्लियर हो रही है जी बात यहाँ तक? C2 डैश यहाँ पे है और C2 कॉन्टेक्स्ट इधर है। अब हमारी चॉइस पर मबनी है कि अगर हमारा राउटर 1 यहाँ कनेक्टेड है तो हमने राउटर 1 की पोर्ट को किस वीलैन में डालना है। तो अगर हम राउटर 1 की पोर्ट को रेड वीलैन में डाल देंगे तो इसका इस ब्रॉडकास्ट डोमेन के साथ कनेक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पर 10.1.1.3 आईपी है और इसका जो डिफॉल्ट रूट सेट है वो पॉइंटेड है ऑन 10.1.1.1। तो इससे जो भी ट्रैफिक निकलेगी वो इस ब्रॉडकास्ट डोमेन में जब 10.1.1.1 को ढूंढेगी तो वो जाहिर है इस इंटरफेस से रिस्पॉन्ड होगा यहाँ से। और यहीं इसी स्विच के अंदर हमारे पास अगर राउटर 2 लगा हुआ है, लेट्स से राउटर 2 इज ऑन दिस साइड, और उसको हमने स्टिच कर दिया है इनटू दिस रेड नेटवर्क, तो ये है 10.1.2.3 और इसकी जो डिफॉल्ट गेटवे है वो 10.1.2.1 रखी गई है, विच इज हियर।
10.1.2.1, 10.1.2.2। सो क्योंकि ये इधर एक्टिव है, तो इसकी जब हमने टेलनेट किया था राउटर 1 से 10.1.2.3 को, तो ये जो फ्रेम्स थे वो इस स्विच से इसी नियर बाय ASA के अंदर एंटर हुए और इसके C1 से इवेंचुअली राउटर 2 तक चले गए। अगर C1 डाउन हो जाता है तो फिर ये कहां से जाएंगे? अगर C1 डाउन हो जाता है तो ऑब्वियसली ये आईपी अब इस पर नहीं रहेगा, ये आईपी अब यहां आ जाएगा। सो इस राउटर से सेंड की हुई ट्रैफिक फिर ट्रंक से मूव करेगी इनटू द अदर स्विच और यहां से इस एक्सेस पोर्ट के जरिए इस कॉन्टेक्स्ट में जाएगी। क्योंकि सिर्फ ASA डाउन हुआ है, स्विच तो अप है, लिहाजा ये ट्रैफिक यहां से इस ट्रंक से वापस इस स्विच में आएगी और राउटर 2 के अंदर एंटर हो जाएगी। और अगर हम ब्लू ट्रैफिक की बात करें, फॉर एग्जांपल राउटर 3 इसी स्विच में लगा हुआ है, तो उसको हमें ब्लू VLAN में ऐड कर देना है। और इसका आईपी है 10.1.3.3। इसकी डिफॉल्ट गेटवे है 10.1.3.1। तो इससे कोई भी ट्रैफिक आएगी, इसका कॉन्टेक्स्ट दूसरी तरफ एक्टिव है, तो वह इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस भी ट्रंक से इधर आएगी इस VLAN में और यहां से कॉन्टेक्स्ट 2 में से गुजरेगी और इवेंचुअली दूसरे स्विच में आएगी, क्योंकि वहां पर राउटर हमारे पास 4 पड़ा हुआ है, विच इज 10.1.4.3 और उसकी डिफॉल्ट गेटवे है 10.1.4.1 जो कि यहां से रिस्पॉन्ड हो रहा है फ्रॉम दिस कॉन्टेक्स्ट। तो हम देख सकते हैं कि कुछ ट्रैफिक हमारे C1 से गुजर रही है, कुछ ट्रैफिक हमारे C2 से गुजर रही है। अगर ये स्विच डाउन हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फिजिकल इंटरफेस है, दिस फिजिकल इंटरफेस इज डाउन। तो जब ये फिजिकल इंटरफेस डाउन हो गया तो इसका मतलब ये है कि C1 की इस इंटरफेस की जो हार्ट बीट हो रही थी यहाँ पे, वो तो खत्म हो गई है। दिस हार्ट बीट इज नो मोर देयर। तो जब ये हार्ट बीट नहीं मिल रही उसको, तो उसने डिटेक्ट कर लिया कि डेटा प्लेन का इंटरफेस डाउन हो गया है। बेशक मुझे ये चेसी लेवल हार्ट बीट मिल रही है, इसका कोई फायदा नहीं है, इस कॉन्टेक्स्ट को, ये कॉन्टेक्स्ट ट्रबल में है, इसको प्रॉब्लम है। तो नेचुरली ये वाला कॉन्टेक्स्ट जो है वो स्टैंड बाय मोड में चला जाएगा और ये वाला कॉन्टेक्स्ट जो है ये एक्टिव हो जाएगा। लिहाजा ये जो ट्रैफिक है, ये जो डायरेक्टली जा रही थी, ये अब ट्रंक के जरिए यहां आकर C1 डैश से गुजरेगी। नंबर 1 ये तो है फायरवॉल ने क्या किया। अब बात है कि वो जो स्विच डाउन हुआ उसके अंदर राउटर 2 भी जुड़ा हुआ था, तो इस C1 डैश का राउटर 2 से भी राब्ता मुनक़ता हो गया। कॉन्टेक्स्ट तो स्विच कर गया है, ट्रैफिक इधर से गुजरना शुरू हो गई है, लेकिन राउटर 2 का भी वाहिद फिजिकल लिंक उसी स्विच में था। तो ये फायरवॉल की जिम्मेदारी तो नहीं है कि वो राउटर 2 को भी अब कहीं और से पैदा करे, ये तो इस राउटर 2 के एडमिनिस्ट्रेटर ने करना है। ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर है कि इंटरनेट राउटर का डाउन होने पे क्या होगा। इसका हल ये है कि आपको यहां पर सेकंड राउटर जो राउटर 2 डैश है वो रखना चाहिए था, और इनके दरमियान भी यहां पर
इन दोनों सेगमेंट्स के दरमियान इन राउटर्स पर कोई रिडंडेंसी का प्रोटोकॉल एक्टिवेट करना चाहिए था, फॉर एग्जांपल HSRP। अगर वो आपने चलाया हुआ होता इन दोनों के ऊपर, तो राउटर 2 बेशक ऑन है लेकिन उसका पीछे स्विच डाउन हो गया है, तो इसका जो आईपी राउटर 2 से रिस्पॉन्ड करता था, अब वो आईपी राउटर 2 डैश से रिस्पॉन्ड हो जाएगा। तो ट्रैफिक जो कि ट्रंक से इस कॉन्टेक्स्ट 1 डैश में आई थी, वो यहां से राउटर 2 डैश से इंटरनेट पे चली जाएगी।